हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम क्रिस्टीना रोसेटी की फेमस पोएम गॉब्लिन मार्केट की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में क्रिस्टीना रोसेटी ने हमें दो बहनों की कहानी के बारे में बताया है कि कैसे जो गॉब्लिन्स होते हैं, गॉब्लिन्स इमेजिनरी क्रीचर्स होते हैं एक तरह के, वो उन दोनों बहनों को टेम्प्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने फलों द्वारा। वो फल बेचा करते थे और कैसे उनमें से एक बहन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है वो इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। गॉब्लिन मार्केट को लिखा था क्रिस्टीना रोसेटी ने 1859 में और पब्लिश किया गया था इस पोएम को 1862 में। ये एक नरेटिव पोएम है। नरेट करते हुए इस पोएम को बोला जा रहा है और इस पोएम में लॉरा और लिजी नाम की दो बहनों की कहानी बताई गई है। तो जो गॉब्लिन्स थे, इमेजिनरी क्रीचर्स होते हैं गॉब्लिन्स, जो काफ़ी हॉरिफिक दिखते हैं, अजीबोगरीब तरीके से दिखते हैं, तो वो फल बेचा करते थे और सभी लोगों को अपनी तरफ अपने फलों द्वारा वो अट्रैक्ट किया करते थे। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। हर सुबह और हर शाम यंग वुमेन यानी औरतों को गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनाई दिया करती थी जो सिडक्टिवली फ्रूट्स बेचा करते थे और उन लड़कियों को वो अर्ज करते थे, यानी उन्हें फोर्स करते थे कि आओ और हमारे फल खरीदो। तो एक शाम जो बहनें हैं लॉरा और लिजी, उन्हें भी इन गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनाई देती है जब वो एक छोटी सी नदी को विजिट करती हैं पानी भरने के लिए, और उन्हें काफ़ी डर लगता है और वो वहाँ पर छुप जाती हैं ताकि वो गॉब्लिन्स उन्हें देख ना सकें। लिजी जो है वो लॉरा को वार्निंग भी देती है कि बाहर मत झाँकना, देखना मत और अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन जो लॉरा है वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती है। उसे जानने की इच्छा होती है कि ये जो गॉब्लिन्स है वो कैसे दिखते हैं और इसीलिए वो डायरेक्टली उनकी तरफ देखने लगती है और लॉरा जो है उन गॉब्लिन्स के मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करने लगती है कि वो क्या कर रहे थे, और उसके बाद वो काफ़ी सोच विचार में पड़ जाती है कि इनके ये जो फल है जो बहुत ही लुशियस, बहुत ही डिलिशियस लग रहे हैं, वो किस तरह से टेस्ट करते होंगे और उन्हें वो कहाँ उगाते होंगे। लेकिन जो लिजी है वो रिफ्यूज़ करती है, वो मना करती है और कहती है कि मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगी और तुम्हें भी उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए और ज़रूर कुछ खतरे की बात है इसीलिए तुम उनकी तरफ मत देखो। लेकिन जो लॉरा है वो इस बात को मानती नहीं। तो लिजी जो है वो अपने कानों वगैरह को बंद कर लेती है ताकि गॉब्लिन्स की जो आवाज़ है उसके कान में ना जाए, और वो वहाँ से भाग भी जाती है और लॉरा वहाँ पर अकेली बच जाती है। और वो तभी भी गॉब्लिन्स को देख ही रही थी और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है कि कैसे वो एनिमल्स की तरह हैं और कुछ कुछ वो चूहों जैसे हैं, वॉम्बैट्स और बिल्लियों की तरह हैं, और उनकी जो आवाज़ें हैं वो अच्छी है। उसके बाद गॉब्लिन्स लॉरा के पास जाते हैं और ये देखकर खुश हो जाते हैं कि वो अकेली है। लॉरा कहती है कि वो उनका फल उनसे खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं हैं, इसीलिए गॉब्लिन्स उससे उसके कुछ बाल ले लेते हैं पेमेंट के तौर पे, और उसके बाद फिर लॉरा उन फलों को रेवेनसली खाने लगती है, यानी जल्दी जल्दी वो खाने लगती है, उसे वो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बहुत सारे फल खाने के बाद फिर वो एक फल के बीज को लेकर अपने घर लौट जाती है और देखती है कि उसकी बहन लिजी उसका इंतज़ार कर रही थी। लिजी उसे खूब डांटती है क्योंकि लॉरा ने उन गॉब्लिन्स के फल खा लिए थे, और फिर लिजी उसे जीनी नाम की एक लड़की के बारे में बताती है जिसने लॉरा की तरह ही गॉब्लिन से फ्रूट एक्सेप्ट कर लिए थे, और उन फलों को खाने के बाद गॉब्लिन्स उससे फिर से कभी मिलने नहीं आए और अपने फ्रूट्स कभी दोबारा उसे नहीं दिए, जिसकी वजह से जीनी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पागल हो गई थी और उसके बाद वो मर गई और अब उसके ग्रेव पर कोई भी फूल नहीं उगते हैं, ऐसा लिजी लॉरा को बताती है। लेकिन लॉरा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहती है कि वो जो फ्रूट्स थे, फल थे, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा डिलिशियस थे। अगली इवनिंग को फिर से वो दोनों लड़कियां उस पतली सी नदी के पास जाती हैं पानी भरने के लिए, और लॉरा पर्पजली वहाँ पर लेट
इंतज़ार करने लगती है ताकि वो फिर से गॉब्लिन से मिल सके और उनके फल ले सके, लेकिन उसे फिर से गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे ये डर सताने लगता है कि उसे गॉब्लिन के फल फिर से कभी खाने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से बहुत सारे दिन पास हो जाते हैं और लॉरा बस उन फलों को याद करके दुखी होती है और उसे हमेशा ये आशा होती है कि क्या पता उसे फिर से गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन उसे गॉब्लिन्स की आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देती और अपनी परेशानी के कारण उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं और उसका बहुत ज़्यादा एजिंग होने लगता है। उसके बाद फिर उसे उस बीज के बारे में याद आता है जो वो जब गॉब्लिन्स से फल लेकर खा रही थी, उसमें से एक बीज जो उसने बचाया था उसकी उसे याद आती है। उसको वो प्लांट कर देती है और अपने आंसुओं से उसमें पानी देती है, लेकिन उस बीज से कुछ उगता नहीं है, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो लिज़ी को ऐसा लगता है कि उसकी बहन लॉरा अब मर जाएगी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरीके से गॉब्लिन्स को ढूंढेगी और उन गॉब्लिन से कुछ फल लेकर आएगी अपनी बहन के लिए। लिज़ी नोज दैट शी विल बी पुटिंग हरसेल्फ इन डेंजर, लेकिन लिज़ी जानती थी कि वो अपने आप को खतरे में डालेगी, लेकिन फिर भी वो एक सिल्वर कॉइन लेकर जाती है गॉब्लिन्स को ढूंढने के लिए वहीं पर जहाँ पर वो पतली सी नदी होती है। और इस बार वो बहुत ध्यान से गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनने लगती है और जब गॉब्लिन्स ये देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि लिज़ी उन्हें ढूंढ रही है और वो उसे हग करते हैं, उसे किस करते हैं और उसे खूब मनाते हैं और फल खाने के लिए कहते हैं, लेकिन लिज़ी फल नहीं खाती और वो उनकी तरफ एक कॉइन फेंक देती है, वो सिल्वर कॉइन। और जो गॉब्लिन्स हैं वो उसे बार बार कहते हैं कि तुम इन फलों को खा लो, लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है, वो मना करती है और वो उसे ऐसा लगता है कि उसे अब घर लौट जाना चाहिए और वो गॉब्लिन से कहती है कि अगर तुम अपने फल नहीं बेचोगे तो मेरा सिक्का मुझे वापस दे दो। लेकिन वो जो गॉब्लिन्स थे उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो फल नहीं खा रही थी और वो लिज़ी को अटैक करने लगते हैं। वो उसे प्राउड कहते हैं, घमंडी कहते हैं और वो गुस्से में अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारने लगते हैं, स्क्रैच करते हैं, उसके बाल भी खींचने लगते हैं और ज़बरदस्ती उन फलों को वो उसके मुंह में डालने लगते हैं, जिसकी वजह से उन फलों का जो जूस है वो लिज़ी के मुंह पर लग जाता है। तो जब गॉब्लिन्स को पता चलता है कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो फ्यूटाइल हैं, वो बेकार हैं, लिज़ी फल नहीं खाएगी, तो वो उसका सिक्का उसके पास फेंक कर वहाँ से जाने लगते हैं और लिज़ी के चेहरे पर पूरा वो फ्रूट का जूस लगा हुआ था। उसके बाद वो घर चली जाती है और अपनी बहन को बुलाती है और उसकी बहन लिज़ी को जब देखती है, लॉरा जब देखती है तो उसे ऐसा लगता है इसने भी फल खा लिए हैं, लेकिन उसके बाद वो उसके चेहरे का जूस जब टेस्ट करती है जो कि अब कड़वा हो गया था, तो वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे वो पोजेस्ड हो गई, उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आ गई हो। वो कूदने लगती है, गाने लगती है, अपने हाथों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है, लेकिन बाद में फिर वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। लिज़ी कीप्स वॉच ओवर लॉरा थ्रू आउट द नाइट, और रात भर लिज़ी जो है लॉरा का ध्यान रखती है, उसकी ब्रीदिंग वगैरह चेक करती रहती है, उसे पानी देती है। लेकिन सुबह जब लॉरा जगती है तो उसमें एक बदलाव आ जाता है और फिर से उसकी जो जवानी है वो रिस्टोर्ड हो जाती है, फिर से वो जवान हो जाती है। वो अपनी बहन को गले लगा लेती है और इस तरीके से सब कुछ सही हो जाता है। और काफ़ी साल के बाद जब लॉरा और लिज़ी दोनों की शादियां हो गई थी और उनके बच्चे हो गए थे, तब वो अपने बच्चों को वार्निंग देती हैं कि उन गॉब्लिन मैन से बचकर रहना, क्योंकि वो तुम्हें अपने फल खिला देंगे जिसके कारण तुम एकदम पागल जैसे हो जाओगे और तुम्हें उनके फल बार बार खाने का मन करेगा। इसलिए उनसे बचकर रहो, उनके डेंजरस फ्रूट से बचकर रहो। और वो शेयर करती हैं अपनी स्टोरी के बारे में, बताती हैं कि किस तरीके से उनको वो गॉब्लिन मैन मिले थे और कैसे जो लिज़ी थी उसने अपनी बहन लॉरा को बचाया था। और यहीं पर जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।